अब ये हमसे बन गया तो इसे नहीं करना। लेकिन अगर मान लो ये हमसे नहीं बनता तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, उत्तर में इसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 तो डालेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, 3 का मतलब ये वाला, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे उत्तर क्रमांक 3 है, 3, और यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक बना के अथवा, क्या लिख देंगे, अथवा। तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है तीसरे में जो अथवा में दिया है वो किया गया है, समझ रहे हो ना। तो जब यहाँ पर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये करना। हालांकि आपको नहीं करना, आपने पहले कर लिया है, लेकिन अगर मान लो इसको नहीं आपने किया तो इसको ऐसे लिखना है। मैं तो पूरा है करवा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर क्या दिया गया, मैं यहाँ चित्र बनाए दे रहा हूँ, आप इससे देखते रहिए। और चित्र मैं यहाँ इधर बना रहा हूँ। चित्र कह रहा है कि एक खिलौना है ऐसे आकार का जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिए गए। मतलब कि अगर ये यहाँ पर एक आधा गोला है, इस तरह का ये आधा गोला है, आप चित्र बना लो तो ये समझ आएगा। ये मान लो आधा गोला है, ये आधा गोला है, और इस आधे गोले में एक शंकु रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, एक शंकु रख दिया गया है इसी आधे गोले में, जो इसी आकार के इसी व्यास का है। ये शंकु रख दिया गया है। और जो शंकु की कह रहा है, जो शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो जो इसकी ऊंचाई बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई जो बन रही है, तो ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की है जो, वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं। और जो इसका व्यास है, इसका जो व्यास है वो पूरा टोटली 4 है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये 4 है, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो जो त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 की। अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बनेगी, ये हमारी 2 ही बनेगी, समझ रहे हैं, ये त्रिज्या। और ये भी हमारी 2 ही है, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कि त्रिज्या भी 2 है और ऊंचाई भी 2 है शंकु की, और गोले की तो त्रिज्या 2 हो ही जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब हमें दिया क्या है, हमें दिया है चित्र में, अब देख लो चित्र में तो सब दिख ही रहा है। तो इसका मतलब हमें दिया है r बराबर 2 सेंटीमीटर और h बराबर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, दिया तो हमें व्यास है, क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास 4 है तो हम ये 2 लिख सकते हैं, कह देंगे कि r 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है, दिया हमें व्यास है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे नाव। खिलौने का आयतन, खिलौने का जो आयतन है वो क्या बनेगा, खिलौने का आयतन, ये देखिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यानी कि शंकु का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और जो अर्धगोले का आयतन होता है वो हमारा दोनों का जुड़ के हो जाएगा, तो ये होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब हम इसमें कॉमन खींचें तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन खींच लें, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो सिर्फ बच जाता है h। अब प्लस यहाँ पर कॉमन खींचेंगे तो यहाँ क्यूब था, यहाँ क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा 2
2r, क्या बन जाएगा 2r, दो ये वाला 2 और यहाँ एक r। तो अब हम वैल्यू रखा दें तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 2 यहाँ रखेंगे 2 गुणे 2, आर स्क्वायर है तो मैं 2 गुणे 2 कर रहा हूँ। और यहाँ पर h क्या है, h भी हमारा 2 है, अब प्लस यहाँ 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 1/3 गुणे 2 दूना 4, अब 22 चौको 88, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, अब 22 चौको 88/7 और गुणे ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में ये 2 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, 3 दूनैया 6 तो 88 दूनैया। अब यहाँ पर अब आगे साइड हम गुणा कर लेंगे, 88 में 2 का गुणा और बटे 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, 88 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे यहाँ बराबर लगा दो, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 1 17, 176/7। अब हम 7 का भाग दिलाना है हमको, तो 188 में 2 का गुणा किए, ये देखिए यहाँ पर हमने 88 में क्या किया है, 88 में 2 का गुणा, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 और 2 अट्ठे 16 1 17, 176/7। अब हमें क्या करना है, 176 में 7 का भाग देना है। तो फिर से हम वही अपना पेज खोलेंगे जहां हमने रफ किया था, हमें अभी वहां हमारे पास जगह है तो हम वहीं खोलेंगे जिससे हमारा कोई पेज डिस्टर्ब ना हो। तो 176 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनैया 14, हाँ यहाँ पर काटेंगे इसको तो 3 6 7 पना 35, एक आया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 7 1 या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 7 पना 35 हो गया तो फिर 1 बचा है तो 1/7 ऐसे भी लिख दो, 25 सही 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है, चाहे आप इतना ही लिख दो और चाहे हम यहाँ लिखें कि 25 सही 1/7 ऐसे लिख दो, चाहे आप दशमलव में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या है, खिलौने का आयतन है। क्या है, खिलौने का आयतन। तो आयतन को हम लिखते हैं cm³। ठीक है, तो खिलौने का आयतन हमारा क्या हो गया, खिलौने का आयतन। ठीक है, खिलौने का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, 25 सही 1/7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसे बंद कर देंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक, अब